हेलो माय ऑल लवली व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए मूलांक की वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि रहेगी मूलांक 6 वालों की वीडियो। किसी भी महीने के यदि आप 6, 15 और 24 तारीख को जन्मे हैं, किसी भी मंथ के 6, 15, 24 डेट को यदि आपका जन्म हुआ है, तो आप मूलांक 6 से रूल्ड करते हैं, वीनस से रूल्ड करते हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये वीडियो रहने वाली है न्यूमरो प्लस टैरो रीडिंग। मीन्स कि न्यूमरोलॉजी के आधार पर इंसाइट्स रहेंगे यहाँ पे और टैरो प्रिडिक्शन भी रहेगी। साथ में आपके लिए लास्ट में वास्तु टिप्स भी रहेंगे, वास्तु एंड फेंगशुई टिप्स भी रहेंगे। ठीक है, एंड आपके लिए कौन से क्रिस्टल बेस्ट है, क्यों बेस्ट है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। कुछ सिंपल बट पावरफुल एंड मैजिकल रेमेडीज़ भी बताऊंगी, जो आपके लिए पूरे वर्ष में हेल्पफुल रहेगा, रीज़न के साथ कि किस लिए आपको वो रेमेडी करनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे 2026 को यदि हम तोड़कर देखें, 2 + 0 + 2 + 6 मीन्स टोटल 1। ठीक है, डबल 2 की एनर्जी भी यहाँ पे है एंड लास्ट में 6। ठीक है, मीन्स कि डबल 2 का, डबल मून का इफेक्ट, आपके वीनस का भी, और अगर लास्ट के 26 को सिर्फ देखा जाए तो सैटर्न का भी इन्फ्लुएंस है कहीं ना कहीं। ठीक है, पूरे वर्ष में, जो कि देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा, हर ट्रांजिट के साथ, हर शिफ्ट के साथ आपको देखने को मिलेगा। तो मूलांक 6 आप लोगों के लिए जो मेन थीम है पूरे वर्ष की क्या है, 2026 आपका प्यार, शांति, स्थिरता और अबंडेंस का साल रहने वाला है। वीनस की एनर्जी आप पर स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट डालेगी, इसलिए रिलेशनशिप में हीलिंग आएगी। रिलेशनशिप्स टाइम टू टाइम हील हो जाएंगे, मतलब अगर पहले से कोई प्रॉब्लम चलती आ रही है तो वहाँ पर समाधान निकल जाएगा उस समस्या का। और लाइफ है तो भाई समस्या तो साथ में चलती ही रहती है, चाहे लाइफ के किसी भी एरिया को लेकर हो, बहुत खूबसूरती से आप हील कर पाने में सक्षम रहेंगे। ठीक है, फाइनेंसिस इंप्रूव होंगे और आपके लाइफ में कंफर्ट प्लस लग्जरी भी बढ़ेगी। लेकिन ध्यान रहे, सूर्य की एनर्जी आपको लीडरशिप देगी और 2 मून इमोशनल टेस्ट लेकर आएगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मूलांक 6 ओवरऑल लाइफ का अगर मैं बताऊं यहाँ पे, और अगर आपके मूलांक को रेटिंग दी जाए तो 5 में से 4.8 आपके लिए रेटिंग रहेगी। मीन्स साल बहुत फेवर में है आपके लिए। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स दोनों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, टैरो से भी और न्यूमरो से भी। लास्ट तक आप बने रहिएगा, इंट्रो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके ओवरऑल लाइफ को लेकर, थीम को लेकर बात होगी। ठीक है ना, आपके लिए लाइफ का डायरेक्शन स्टेबल होता हुआ आप देख पाएंगे साल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा। इमोशनल हीलिंग प्लस रिलेशनशिप रिकवरी का स्ट्रॉन्ग योग है इस साल। घर बार परिवार में सुकून बढ़ते हुए देखेंगे आप। ठीक है, कि बड़े बड़े प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं अब सोल्यूशन की तरफ जाने लगेंगे। लग्जरी, कंफर्ट, ब्यूटी, लाइफस्टाइल आपका इम्प्रूव होगा। आपके घर के साथ सज्जा, आपका पहनावा और भी ज़्यादा उसमें ब्यूटी देखने को मिलेगी, ब्यूटी में एनहांसमेंट देखने को मिलेगा। पीपल विल सपोर्ट यू नेचुरली। ठीक है, वीनस चार्म का पावरफुल इफेक्ट कह सकते हैं आप। तो लव, बैलेंस, हार्मनी, अबंडेंस आपके लिए ये पूरे साल में रहने वाला है। अब थोड़ा सा चैलेंजेस पे नज़र डाल लेते हैं कि चैलेंजेस क्या रहने वाले हैं हमारे मूलांक 6 वालों के लिए, और साथ में टैरो शफल करते करते मैं आपके लिए इसके द्वारा भी मैसेज निकाल लेती हूँ। अगर आप चैलेंजेस के बारे में बात करने से पहले बता दूं, अगर आप अपने ज़ोडिएक साइन की रीडिंग देखना चाहते हैं तो वो भी चैनल पे सभी की अपलोड कर दी गई है, लाइफ के ओवरऑल एरिया को लेकर 2026 की वार्षिक राशिफल की रीडिंग एस्ट्रो प्लस टैरो। ओके, तो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की हुई है। ठीक है, तो चैलेंजेस, ओवर गिविंग इन रिलेशनशिप्स। सेकेंड चैलेंजेस, इमोशनल सेंसिटिविटी ड्यू टू डबल मून। ओके, थर्ड, ब्यूटी और लग्जरी पर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। फोर्थ, ओवर थिंकिंग प्लस सेल्फ डाउट मोमेंट्स कभी कभी फेस करने पड़ सकते हैं। और लास्ट, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, प्रेशर, पेशेंस, लव पार्टनरशिप, कार्मिक कंप्लीशन। फर्स्ट कार्ड इज नेचर, सेकेंड इज फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी, ओके, जहाँ पे जिमिंग और योगा, मेडिटेशन, ठीक है, आपकी खूबसूरती में और 4 चांद लगाने का काम करेगी। ओके, अगर आप ऑलरेडी करते हैं तो
उसकी वजह से आपको तारीफ सुनने को मिल सकती है, लोग आपका एग्जाम्पल्स देंगे, लोगों का आप इंस्पिरेशन बनेंगे। और अगर आप नहीं कर रहे थे, ठीक है, इस साल आप बहुत लंबे समय से प्लान कर रहे थे करना है लेकिन नहीं कर पा रहे थे, चाहे वो वेट गेन को लेकर हो, वेट लॉस को लेकर हो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ आप करना चाहते हैं अपने इनर हीलिंग के लिए, ठीक है, कुछ ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करना, चक्रा हीलिंग्स वगैरह करना, ओके, योगा मेडिटेशन के थ्रू से अपने अंदर की हीलिंग करना, किसी सिचुएशन से मूव ऑन करने के लिए हीलिंग करना, तो आपके लिए यहाँ पे जो भी आप करना चाहते हैं उसमें फिजिकल एक्टिविटी को जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वो आप कहीं ना कहीं इस साल कर पाएंगे। इस साल कहीं ना कहीं अगर आप बहुत लंबे समय से मन बना रहे थे ना करने का और नहीं कर पा रहे थे किसी कारणवश या आलसवश, कुछ भी हो सकता है रीज़न, ठीक है, क्योंकि ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो किसी के कुछ रीज़न रहे होंगे, किसी के कुछ रीज़न रहे होंगे, ठीक है ना, तो कुछ भी रीज़न हो सकते हैं। तो इस साल वो चीज़ें हो पाएंगी। अगर आप टाल मटोल कर रहे थे आलस की वजह से या रूटीन में ऐड ऑन कर पाना मुश्किल हो रहा था, इस साल हो जाएगा वो। नेचर, यहाँ पर देखिए दोनों ही कार्ड कहीं ना कहीं आपके फिजिकल चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। नेचर के साथ कनेक्ट होना, यहाँ भी आपको हीलिंग मिलेगी, ना केवल फिजिकल तरफ से, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, हर तरफ से, ओके। अगर आप व्लॉगर है, इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, किसी भी तरीके से आप लाइमलाइट पे रहते हैं, वीडियोस कैमरास के साथ रहते हैं, इस समय आपको नेचर में रह के वो सब शूट्स करना बहुत अच्छा रहेगा, ओके। ग्रीन कलर का यूज़ करना, पर्पल कलर का यूज़ करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और देखते हैं पेशेंस। इस साल पेशेंस के ज़रिए से आपको सब कुछ मिल जाएगा, या फिर बीते 2 साल में, 1 साल में अगर आपने बहुत पेशेंस रखा है अपने लाइफ में, लव पार्टनरशिप को लेकर या किसी भी तरीके के पार्टनरशिप को लेकर, स्पेशली अपने मैरिज में बहुत लंबा समय से इंतज़ार किया है आपने, वो पेशेंस रंग दिखाने वाला है, पॉजिटिव आउटकम्स देने वाला है आपके जीवन में। आप कोई पर्सनल कंसल्टेशन या गाइडेंस चाहते हैं 2026 की, ठीक है, न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी प्लस टैरो रिपोर्ट चाहते हैं, तो नंबर गिवन है वीडियो में, आप उसके द्वारा मुझे डीएम कर सकते हैं। ऑल्सो अगर कोई जेमस्टोन चाहते हैं, हीलिंग क्रिस्टल चाहते हैं या फिर वास्तु प्रोडक्ट चाहते हैं, उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं मैसेज के द्वारा। हारमनी, फर्स्ट कार्ड इज, सेकेंड इज अंडरस्टैंडिंग, ओके, कि घर के कैद से, मन के कैद से निकलना पड़ेगा मूलांक 6। अंडरस्टैंडिंग योर बॉडी, अंडरस्टैंडिंग योर मूड, अंडरस्टैंडिंग योर माइंड, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पास भी दूसरों की तरह पंख है, आप दूर से देख रहे हैं आकाश में उड़ते हुए चिड़िया को, ओके, कि क्या है जो चीज़ मुझे बांधे रख रही है, क्यों नहीं मैं कर पा रहा हूँ, क्यों नहीं मैं कर पा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपके किसी तरीके के थॉट को आपको दूर करने के लिए कहा जा रहा है कि आपके पास भी उन पंछियों की तरह जो बाहर उड़ रहे हैं, इनकी तरह ही पंख हैं नेचुरली, ठीक है। आप इनसे कोई अलग नहीं है या फिर ये आपसे कोई अलग नहीं है, डिफरेंट नहीं है, ठीक है। आपके साथ जो समस्या है इनके साथ भी वो समस्या है, ओके। लेकिन ज़रूरत क्या है, आपको भी इनकी तरह उड़ान भरनी पड़ेगी कि एक थॉट प्रोसेस आएगी आपके दिमाग में, आप समझेंगे चीज़ों को। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, आप समझेंगे चीज़ों को कि कहीं मैंने एक दायरे तक तो अपनी सोच को सीमित करके नहीं रख दिया है। किसी किसी के लिए ये मैसेज रहेगा। दूसरा, किसी एक तरीके की चीज़ में अपने आप को कैद करके रख देना, या मन के ही सारे कैद है, मन के ही सारे कैद है, ठीक है। कहीं पे घुटन हो रही है आपको, ओके, किसी चीज़ में रहते हुए कि नहीं, मैं अपने इस कैद का जिम्मेदार खुद हूँ। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस मत कीजिएगा, केवल मैसेजेस एंड गाइडेंस पे ही आपको फोकस करना है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, अंडरस्टैंडिंग, चीज़ों को समझे और अपने पंखों पे विश्वास रख के एक उड़ान भरे। जब तक आप करेंगे नहीं कि देखिए मैं हार जाऊंगा, मैं हार जाऊंगी, मुझसे नहीं होगा, मेरे बस की नहीं है, मेरे किस्मत में नहीं है, ठीक है, तो ठीक है, हार जाएंगे तो हार जाएंगे, लेकिन बिना कोशिश किए मन से हार जाना वो तो सही नहीं है ना। तो इसीलिए कोशिश करके हार जाना बेहतर है, लेकिन बिना कोशिश किए सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन के बेसिस पे, ख्याली पुलाव के बेसिस पे अगर आप हार मान लेते हैं और मन में किन्हीं विचारों को कैद करके रख देते हैं, जैसे आपको वर्क प्लेस में बहुत कुछ बोलना है, ठीक है, आपके अंदर बहुत सारे आइडियाज़ है, लेकिन किसी मजबूरीवश आप चुप है, किसी चीज़ का आपको विरोध करना है लेकिन आप विरोध नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। 4-5 उदाहरण दे दिए, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि सेम ये भी तो है, इनके लाइफ में भी तो प्रॉब्लम है, हो सकता है आपके लाइफ में किसी और बात को लेकर हो,
इनके लाइफ में भी है, ठीक है। तो ये भी तो कर रहे हैं ना, सर्वाइव कर रहे हैं, तो आपको भी लड़ना पड़ेगा, उड़ना पड़ेगा, अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। स्ट्रेस, पॉसिबिलिटीज, फाइटिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन मूलांक 6। मैंने जैसे कि कहा कहीं कहीं पे ओवर गिविंग इन रिलेशनशिप्स, कहा ना आपको चैलेंज है आपके लिए, वो भी चीज़ है कि जरूरी नहीं है कि हर चीज़ मुझे ही ठीक करनी है, मुझे ही ठीक करनी है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, आज़ादी, उससे रिलेटेड कुछ समझ आना उस कार्ड के बीच में और इस स्ट्रेस वाले कार्ड के बीच में, ठीक है ना। कौन सा कार्ड है? गो विद द फ्लो। कि यहाँ पे भी दिखा रहे हैं, देखो ये टेंशन है, वो टेंशन है, बहुत सारी टेंशन है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या है, वहाँ पे आप विजयी पाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं किसी के कंट्रोल में, किसी के हाथ में अपनी चाबी देना, ये भी चीज़ है यहाँ पे। कि देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे नीचे एक बंदर बैठा हुआ है, ऊपर एक आदमी है, उसको भी किसी चीज़ ने ऐसे जकड़ के रखा हुआ है, ट्रैप करके रखा हुआ है। किस चीज़ ने? मल्टीपल रिलेशनशिप कह रही हूँ, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ने, मल्टीपल चीज़ों को एक साथ झेल रहा है ये, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, नीचे भी, ऊपर भी और नीचे भी, जिसे कहते हैं ना कि ऊपर देखिए ये माचिस की तिलियाँ यहाँ पे कहीं ना कहीं इनको बस्ट कर रही है, ठीक है। और इसे सब कुछ चाहिए, यहाँ पे ये भी दिखा रहा है, एक मैसेज ये भी है, इसे सब कुछ चाहिए। यहाँ पे इन चीज़ों को भी कहीं ना कहीं ये मौज मस्ती करता हुआ दिखा रहा है, और कहीं पे इसने इस चीज़ से, रस्सी से इसे बांध रखा है। ये सोच रहा है कि ये सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ये देखिए ये जो बंदर है ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इसे आग लगा रहा है जिस बैलून के ऊपर ये उठा हुआ है। ऐसी ही परिस्थितियाँ कि दो चीज़ों पे, दो नाव पे सवारी करने का ये टाइम नहीं है, ठीक है। बीच बीच में ऐसी परिस्थिति आएगी, मल्टीटास्किंग, कि इधर से भी गए उधर से भी आए, वो चीज़ें कहीं ना कहीं परेशान करेंगी आपको। वो हेल्थ की तरफ से भी कर सकती है और वैसे भी मेंटली तरफ से भी कर सकती है, कि आप हर चीज़ को संभालने गए, लाइक एक साथ ही जॉब भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, जॉब भी अच्छा चलना चाहिए, बिजनेस भी अच्छा चलना चाहिए, होता है, लेकिन बहुत कम टाइम में, बहुत कम टाइम के लिए। किसी भी चीज़ में सेम चीज़ नहीं होती, ना दुख के दिन ज़्यादा दिन रहते हैं, ना सुख के दिन ज़्यादा दिन रहते हैं, ठीक है। तो आपको इसीलिए कहा जा रहा है मल्टीटास्किंग अगर आप कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप करें, एक ही साथ बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को ना जकड़े। आपको लगेगा कि आप सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, कहीं ना कहीं चीज़ें छूटती हुई आपको दिखाई देंगी, और हो सकता है कि उस वजह से बर्नआउट हो बहुत ज़्यादा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ऊपर की चीज़ों को आप देख रहे हैं, आपका ध्यान ऊपर की तरफ है, ठीक है। कि आगे बढ़ते बढ़ते आप जा रहे हैं, चीज़ें शुरू में आपको इतनी ओवरलोडेड नहीं लगी, लेकिन आगे जाते जाते वो लगेंगी। ओके, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि सब तरफ से हताशा मिली और आपने अपने आप को कैद कर लिया, और फिर आपके अंदर वो खड़े होने की क्षमता नहीं रही। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक तो अगर ये आपके थॉट में है तो उस थॉट प्रोसेस से निकलिए, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में जंग लड़ रहा है। इवन यहाँ पे बीच में ऐसा टाइम पीरियड भी आएगा कि आप कुछ ऐसे लोगों से मिलेंगे जिनकी बातें आप सुनेंगे, और उनकी बातें आपको सुनकर लगेगा कि ये तो कहीं ना कहीं मुझसे भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, मुझसे भी बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर रही है, कि अपनी समस्या छोटी लगने लगेगी आपको वहाँ पर। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। एक साथ काफ़ी सारी चीज़ों में मत पड़े, यही कहूँगी मैं। ये मल्टीटास्किंग कहीं ना कहीं आपको मेंटली रूप से परेशान करेगा ही करेगा। लास्ट में देखा जाएगा कि ना ये हाथ में लगा, ना वो हाथ में लगा, ना इधर फ़ायदा हुआ, ना उधर फ़ायदा हुआ। इसीलिए एक समय पे एक ही चीज़ कीजिए। किसी भी चीज़ को पकड़ के रखने से वो पकड़ में नहीं रहती है ज़्यादा टाइम तक। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको किसी एक तरफ को ढील देनी ही पड़ेगी। इसीलिए हर चीज़ को प्राप्त करें, हर चीज़ के लिए कुछ डूज एंड डोंट्स बनाएं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ तक पहुँचे और हर चीज़ की प्राप्ति करें। पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड यहाँ पे बोल रहा है कि दूर की नज़र रखना, ठीक है। दूर की नज़र रखने को आपको कहा जा रहा है कि जल्दी से ना कंक्लूजन्स में नहीं पहुँच जाना है। बाज को देखा है ना, सबसे ऊंची उड़ान रखता है, सबसे ऊंची उड़ान, ठीक है। ऐसी खामोशी छा जाती है जैसे कि वो है ही नहीं, और जब सबको लगता है उसका गेम ऑफ, तभी वो अपना
शिकार पे झपट्टा मार देता है। ये वाली स्थिति कि आपको ना एकदम से कंक्लूजन में नहीं पहुंच जाना है किसी भी चीज़ में, थोड़ी सी स्ट्रेटेजिकली चलना है आपको। अगर आपको आपको कोई डिच करता है या डिच करती है, आपकी कोई लैग पुलिंग करा जा रहा है, आपकी कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, आपको यहाँ पे ये कहूँगी मैं, एकदम से अगर आप जवाब देते हैं तो शायद चीज़ें आपके फेवर में ना हो, लेकिन थोड़ा सा दूरदर्शी होकर चीज़ों को करते हैं। या फिर ये कहूँ कि अगर आपको पूर्वाभास हो जाता है ये मेरे लिए खतरा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा दूरदर्शी होना दिखा रहा है इंसान को, तो मूलांक 6 आपके लिए ये कहूँगी कि थोड़ा सा दूरदर्शिता के साथ चले इस साल, कि दूर की सोच के, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म फ़ायदा देगी आपको। ये नहीं जैसे किसी रिश्ते में आ रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ आपने देखा ये शुरू में मेरा ख्याल रख रही, क्योंकि शुरू में तो सभी अच्छा होता है, चाहे वो कोई भी रिश्ता कह लो, कोई भी जगह कह लो, ठीक है, काम की जगह हो गया, कोई आपके सामने क्या प्रेजेंट कर रहा है या कोई आपके पीछे क्या कर रहा है, इस तरफ देखना। ये नहीं कि मतलब इसके साथ ये तो मेरे साथ अच्छा है, मेरे लिए अच्छा बोल रहा है, ठीक है, और वहीं पे कहीं ना कहीं आपकी बैक बाइटिंग वही पर्सन कर रहा है कि सामने आपके लिए अच्छा बन गए लेकिन पीछे नहीं। ओके, कहीं पे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं या ऑलरेडी बिजनेस में हैं, ठीक है, तो आपको इस साल बहुत अच्छे सपोर्टर्स मिलेंगे, बहुत ही अच्छे सपोर्टर्स मिलेंगे। ओके, जो आपके बिजनेस को ग्रोथ दिलाने में और उसमें इम्प्रूवमेंट करने में सहायक साबित होंगे। या फिर मैं ये कहूँ कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा इस तरीके की उम्र का ना देखे, एक्सपीरियंस को देखे, कि ज़रूरी नहीं है कि अगर एक 50 साल का इंसान है और एक 25 साल का इंसान है कि इसकी उम्र ज़्यादा हो गई है, इसको अनुभव ज़्यादा है। नहीं, अनुभव सिचुएशंस से आते हैं, लाइफ को आपने कैसे डील किया, उस इंसान ने लाइफ में क्या क्या वो किया। और अब यहाँ पे कुछ लोगों के मन में प्रश्न आएगा कि हमें थोड़ी उसके पर्सनल लाइफ के बारे में पता है। डेफिनेटली नहीं पता, काम करवा के देखिए तभी पता चल जाएगा, वाइसा वर्सा, कौन अच्छा है कौन नहीं। किसी की डिग्री मात्र उसकी प्रेजेंटेशन होती है आज के टाइम में, मेरा मानना ये है, लेकिन किसी की डिग्री सिर्फ ये नहीं बताती कि वो प्रैक्टिकली वहाँ पे काम पे कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर पाएगा और आपको कितना फ़ायदा दिला पाएगा, वो तो हमें काम करते करते ही पता चलता है, ठीक है। बहुत बड़ा कोई आपको फ़ायदा मिलता हुआ मैं देख रही हूँ। यस, आपके बिजनेस में 4 चांद लगना, बिजनेस में कोई बड़ा प्रॉफिट होना, कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बड़ी डीलिंग, ये चीज़ भी पॉसिबिलिटीज़ है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही दिखा रहा है। हैंगमैन, फर्स्ट कार्ड इज हैंगमैन। कुछ लोग आपके वर्क प्लेस में, कुछ लोग आपके वर्क प्लेस में आपको टक्कर देने के लिए बिल्कुल खड़े हुए हैं। तभी मैंने आपको कहा कि बिल्कुल थोड़ा सा दूरदर्शी होकर चीज़ों को देखे, सोचे। ज़रूरी नहीं है कि साथ के साथ हर चीज़ में आपको रिस्पॉन्ड करना है। कभी कभी चुप रह के, कहते हैं ना कि बिल्कुल चुप होके बिल्कुल ऊंचाई में उड़ रहा है, ठीक है, और मौका देखते ही अपने शिकार पे झपट्टा मार दिया। 9 ऑफ कप्स आया है बॉटम ऑफ द डेक में कि डेफिनेटली आप पॉज एंड सरेंडर के साथ जहाँ भी आगे बढ़ रहे हैं, ओके, वहाँ पे आपके मन मुताबिक रिजल्ट आने वाले हैं। किसी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टेंशन थी, ओके, वहाँ पे आप कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा पॉज लेते हुए दिख रहे हैं। फिजिकली तो शायद आप बहुत पहले ही पॉज ले चुके हैं, लेकिन मेंटली, इमोशनली भी एक पॉज आएगा आपके अंदर, अगर आप ऑलरेडी किसी नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में चल रहे हैं तो, ठीक है। यहाँ पे लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है कि आपने हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन अब आपको नहीं लग रहा कि आपके हाथ में है, तो नेगेटिव नहीं हो रहे हैं, बस लेट गो करने की ज़रूरत है, यहाँ पे यही कहूँगी मैं। ओके, कुछ चेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उसी के साथ मूव फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो उसमें क्या करना है, आपने पास्ट की सारी चीज़ों को रिलीज़ करना है। लाइक आप स्टूडेंट है, ठीक है, तो आपको वहाँ पे जो भी आपके साथ पीछे हुआ है उसको मूव करके, उससे मूव होके, दिल के सारे बैगेजेस को रिलीज़ करके, ओके, बोझ को रिलीज़ करके अब आगे बढ़ना है। एक नई रणनीति बनानी है, क्योंकि कंपटीशन टफ है, बहुत टफ है। ओके,
हो सकता है जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, जिस ग्रुप में आप पीछे रहे हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करना पड़ा हो, ठीक है। कुछ कम्युनिकेशंस की वजह से, कम्युनिकेशन के द्वारा, आर्ग्यूमेंट की वजह से डिसएग्रीमेंट आपको झेलना पड़ा हो, ठीक है। ये एक नए की शुरुआत हो रही है आपके लिए, ये एक नए की शुरुआत हो रही है, यहाँ पर मैं यही कहूँगी। कुछ नए फ्रेंड्स आपकी लाइफ में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मूलांक 6 चैरियट का कार्ड बताता है बैलेंस, आगे की तरफ बढ़ना, योद्धा के तरह खड़े रहना। चैरियट का मतलब क्या होता है? वॉरियर होता है एक तरीके से, ठीक है। योद्धा की तरह आप आगे बढ़ रहे हैं, एक संतुलित एनर्जी के साथ, एक संतुलित ऊर्जा के साथ आप, जहाँ पे आपका कंट्रोल किस पे है? अपने हर इमोशंस पे है, हर इमोशंस पे। जैसे कि मैंने कहा कि हर जगह जवाब देना ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ भी आप सीखेंगे, ये चीज़ भी आपके अंदर आएगी। हो सकता है कि आप अभी जहाँ काम करते हैं, ऑलरेडी अगर आप जॉब में हैं, आपका कोई ट्रांसफ़र हो, ठीक है, कोई ट्रांसफ़र हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रिलोकेशन की संभावनाएं हैं। 7 ऑफ कप्स, हैंगमैन को क्लियर किया है 7 ऑफ कप्स ने। अपॉर्चुनिटीज़, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए यहाँ पे मूलांक 6 आप लोगों के लिए मल्टीपल यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत करना यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं इस समय हीलर का काम करेंगे। इस साल कुछ मूलांक 6 वाले हीलर का काम करेंगे, कि कहते हैं ना कि हम किन्हीं लोगों से कुछ समय के लिए जुड़ते हैं या फिर परमानेंटली भी जुड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो हम नहीं बता सकते कि ये पीरियड किसके लाइफ में परमानेंटली आ रही है और किसके लिए टेम्पररी। लेकिन जिन भी लोगों के साथ आप जुड़े हुए हैं, या फिर कुछ लोगों के साथ आप ऐसे जुड़ेंगे जिनके कर्मा क्लियरिंग का काम आप करेंगे, कि हमें उसके लाइफ में इसलिए भेजा जाता है, या फिर उनकी एंट्री हमारे लाइफ में इसलिए होती है कि कहीं ना कहीं हमारे द्वारा उसके कुछ कर्म क्लियर करने होते हैं, ठीक है। हमारे कुछ सजेशंस के द्वारा, एक मैसेज ये भी, हमारे कुछ सजेशंस के द्वारा उसके इमोशंस हील भी होंगे और बहुत कुछ रिलीज़ भी होगा। हमारी एडवाइस के द्वारा कह लीजिए, हमारी उपस्थिति के द्वारा कह लीजिए। जैसे कि किसी के लाइफ में कोई ब्रेकअप किसी ने झेला है, ठीक है, वहाँ पे आपके साथ उनका रिश्ता पक्का हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप उनके पास्ट को समझ के, पास्ट को एक्सेप्ट करके, ठीक है, उनको एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक उदाहरण है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। 7 ऑफ कप्स ये भी दिखाता है यहाँ पे कि देखिए, चॉइसेस केयरफुली, चॉइसेस केयरफुली। लव रिलेशनशिप में भी यहाँ पे मैं कहूँगी चॉइसेस केयरफुली, ओके। एंड इंडल्जिंग योर फैंटेसीज। मनी के सेक्टर में एग्जामिन चॉइसेस केयरफुली। किसी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं आप, किसी कोर्स को चूज़ करना चाहते हैं आप, उसकी तरफ, उस डायरेक्शन की तरफ अपना करियर बनाना चाहते हैं, ओके। हो सकता है कि आपके दिमाग में एक ऑप्शन नहीं, बहुत सारे ऑप्शंस है, या फिर फैमिली के ऑप्शन को चुनूं या फिर अपने ऑप्शन को चुनूं, ये भी चीज़ रह सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे हैंगमैन को, यहाँ पे इसीलिए पॉज, जो हैंगमैन को क्लियर किया है 7 ऑफ कप्स ने, इसीलिए क्योंकि 7 ऑफ कप्स क्या, मैंने क्या कहा, मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शंस को दिखा रहा है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ को दिखा रहा है, ठीक है। ये चीज़ कि आपको क्या करना है, हैंगमैन का कार्ड क्या बताता है? पॉज, पॉज, सरेंडर, लेटिंग गो, न्यू पर्सपेक्टिव, नए तरीके से शुरू करना, नए तरीके से शुरू करना चीज़ों को, या फिर एक अलग नज़रिए को, अलग दृष्टिकोण को अपनाना, पुराने काम में ही, किसी के लिए पुराने रिलेशनशिप में ही, ठीक है। ये कहा जा रहा है कि अगर शून्य से शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है, एक पॉज लिया हुआ था आपने और नहीं कर पा रहे थे लेट गो, तो आपको कहा जा रहा है लेट गो कीजिए पहले पुरानी चीज़ों को और फिर नए पर्सपेक्टिव के साथ आगे बढ़िए। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे फिर से वही चिंता का कारक, कहीं ना कहीं मच नीडिड टाइम फॉर सेल्फ, किसी रिश्ते से उभरने के लिए, कोई पास्ट के पेन से उभरने के लिए, ओके। कहीं पे अगर नए रिलेशनशिप में जा रहे हैं, वहाँ पर थोड़ा स्लो स्टेप्स के साथ जा रहे हैं, चाहे वो आप री मैरिज के लिए देख रहे हैं या फिर किसी नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाने के लिए देख रहे हैं, कि थोड़ा सा आप टाइम लेते हुए दिखा रहे हैं, ओके। टाइम ले रहे हैं, चीज़ों को सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ना है, लेकिन पूरी तरीके से एकदम से हाँ भी नहीं होगी, टाइम लेंगे चीज़ों को मतलब समझने में और फिर उसके रिस्पॉन्ड तक पहुँचने में, कि पूरी तरीके से पहली बारी में ही आप
विश्वास नहीं कर लेंगे किसी भी चीज़ में, टाइम ले रहे हैं। स्पेशली अगर मैंने जैसे कि कहा रीमैरिज के लिए देख रहे हैं या फिर नेक्स्ट रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, मीन्स आपका सेकंड या थर्ड रिलेशनशिप है, ओके। यहाँ या फिर यहाँ पे जैसे मान लीजिए अरेंज मैरिज भी फिक्स होती है या लव मैरिज, प्यार की तरफ से भी कह लीजिए, बहुत स्लो चलेंगे आप। मनी के सेक्टर से अगर बात करें यहाँ पे, चाहे आपका जॉब है, बिजनेस है, ठीक है, वहाँ पे दिखा रहा है कि हैंगमैन की एनर्जी, इसलिए भी थका हुआ महसूस करना, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा, ठीक है, निरंतर काम करते चले जाना, मेंटली प्रेशर, फिजिकली प्रेशर, उसके बाद एक थोड़ा सा लंबे रेस्ट में जाना। लंबा रेस्ट इसका मतलब ये नहीं 2-3 दिन तक सो रहे हैं, मीन्स कि थोड़ा सा आउटिंग करने को लेकर आप सोच सकते हैं, ये भी चीज़ आएगी बीच बीच में, कि कहीं चले जाया जाए, थोड़ा सा रेस्ट लिया जाए, ठीक है, नींद पूरी करनी है, ओके। ये सब चीज़ें कि बाहर घूमने से ज़्यादा कहीं ना कहीं एक रिफ्रेशमेंट के लिए, एक फ्रेशनेस के लिए आप पर्याप्त नींद ले रहे हैं, रेस्ट आफ्टर हार्ड वर्क, कि इस साल आप बहुत काम करेंगे, लेकिन जब बॉडी की रेस्ट की नीड की बात आएगी ना, उसमें भी आप आनाकानी नहीं करेंगे, कि आपको समझ आएगा कि नहीं, ज़रूरत है, ठीक है। क्या ज़रूरत है? रेस्ट की ज़रूरत है, कि ये नहीं काम करते ही चले जा रहे हैं, कि नहीं, अगर आज मैंने रेस्ट नहीं किया, आज मैंने अगर 2 रात से ढंग से नहीं सो रहा हूँ, आज मुझे तीसरी रात ढंग से सोना ही पड़ेगा, वरना चौथी रात मैं इसी एनर्जी के साथ काम नहीं कर पाऊंगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। देखते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्या क्लियर करता है। मूलांक 6, मैजिशियन, चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेना, ठीक है। एम्प्रेस का कार्ड आया है, बहुत खूब, कि यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स को किसने क्लियर किया है? एम्प्रेस ने एंड मैजिशियन ने। दोनों ही मेजर आर्काना का कार्ड दिखा रहा है कि कहीं हो सकता है चीज़ों में डिले आए, जैसे कि मैंने कहा, ओके, कि ये लड़ाई आपकी लंबी चले, लेकिन जीत आपकी हासिल होगी। आपका कंट्रोल ज़्यादा दिखाई दे रहा है, चाहे वो पैसे के क्षेत्र में हो, चाहे वो इमोशन के क्षेत्र में हो। स्टार, पेशेंस को आप हथियार बनाने वाले हैं। यहाँ पर इसी कार्ड का मैं जिक्र करूंगी। पेशेंस को आप हथियार बनाने वाले हैं, कि कोई आपके लिए चाहे कुछ भी बोल रहा है, ठीक है, कोई आपके लिए पीठ पीछे जाल बुन रहा है, ऑफिस पॉलिटिक्स कर रहा है, आपकी लेग पुलिंग कर रहा है, बैक बाइटिंग कर रहा है या कर रही है, कुछ भी कर रहा है। एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि गुड फॉर्च्यून। मनी की तरफ से अगर बात करें, अगर ये आपके कार्य क्षेत्र की एनर्जी है, ठीक है, तो गुड फॉर्च्यून, आपकी जीत होती हुई दिखाई दे रही है, ओके। सक्सेस आपको ही मिलेगी, कि कितने ही लोगों ने खिंचाई करने की कोशिश की, लेकिन आपको जो मुकाम चाहिए था, आप फाइनली वो पाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो भी बहुत स्मूथली, बहुत आराम से, कि तुम बोलते जाओ ना। लोग सोचेंगे कि मूलांक 6 जवाब नहीं दे रहा है, जवाब नहीं दे रही है, इसके पास जवाब नहीं है, ठीक है, ये लूज़र है, ओके, डरपोक है, लेकिन आप तो कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन काम करते चले जा रहे हैं। मैजिशियन, जैसे कि जादूगर क्या करता है, ठीक है, एक भ्रम ही तो फैलाता है, ओके, मैजिक करके दिखाता है ना, वही चीज़ें यहाँ पे करके दिखा देंगे आप, कि सामने कुछ और दिखेगा, लेकिन असलियत कुछ और ही होगी बिहाइंड द सीन। लव रिलेशनशिप की यहाँ पे अगर बात करें, लव रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से बात करें, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन यहाँ पे आते देख रही हूँ मैं। अगर आप सिंगल है तो ठीक है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई इंट्यूटिवली पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा या होगी, ओके। लव रिलेशनशिप में आपको अपने इंट्यूशन का सहारा लेकर फैसला बनाना है। कोई भी यहाँ पे यदि अगर कॉन्फ्लिक्ट्स छिड़ते हैं आप दोनों के बीच में, आर्ग्यूमेंट्स छिड़ते हैं, कोई भी टेंशन्स होती हैं, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो, ठीक है, तो वहाँ पे कोई डिसएग्रीमेंट हो, दोनों के विचारों में कोई मतभेद होते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं इंट्यूशन का सहारा लेकर आप एंड मोमेंट पे सब कुछ ठीक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनी, फाइनेंस, आपके जॉब, करियर, बिजनेस को भी मैं यहाँ पे यही कहूँगी। मैजिशियन का कार्ड ये दिखाता है, ट्रस्ट योर इंट्यूशन कैन मैनिफेस्ट क्विकली। हर चीज़ जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत क्विक वो यहाँ पे मैनिफेस्ट हो जाएगी, ठीक है। बस चीज़ की क्या ज़रूरत है, जैसे कि मैंने कहा, पेशेंस, ओके, और क्या, पॉजिटिव थिंकिंग और दूरदर्शिता। ऑब्वियसली दूरदर्शिता, कि क्या बहुत ज़रूरी है किसी को जवाब देना, या फिर ये ज़रूरी है कि मैं अपने लक्ष्य पर नज़र रखूं, कि क्या मैं अपनी एनर्जी को लड़ने में व्यर्थ बर्बाद करूं, यहाँ पे वहाँ पे अपने 10 मिनट वेस्ट करूं, या फिर, क्योंकि देखिए
आग जहाँ लगती है धुआं वहाँ उठता है। किसी में कोई बात होती है तभी उसके बारे में बात होती है। तो यहाँ पे मैं अपनी टाइम वेस्ट करूँ या फिर आगे बढ़ने में अपना और एनर्जी लगाऊं, न्यू आइडियाज़ लगाऊं, ठीक है, उस तरफ ध्यान दूं, आपके हाथ में है। क्योंकि ये दोनों कार्ड्स बहुत अच्छे मैसेजेस दे रहे हैं। आपको भी पता होगा, अगर लंबे समय से आप टैरो देखते हैं तो इसको कहीं ना कहीं मैजिशियन और इसने क्लियर किया है। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट यहाँ पे दिखा रहा है। लव रिलेशनशिप कह लीजिए, मैरिज रिलेशनशिप कह लीजिए, ओके। प्रेगनेंसी को दिखा रहा है एम्प्रेस का कार्ड कि अच्छी न्यूज़ सुनने को मिल सकती है मार्च के महीने में, ठीक है। फैमिली प्लानिंग करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। इस बात को लेकर कोई ना कोई हो सकता है प्रॉब्लम चल रही थी, बच्चों को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, ओके। तो बच्चे को लेकर प्रेगनेंसी को लेकर कोई ना कोई बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, वहाँ पर भी अच्छा सोल्यूशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके चार्म से प्रभावित होकर यहाँ पे बहुत लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे भी मूलांक 6 वालों का जो चार्म होता है बहुत ही मैग्नेटिक होता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। मनी के लिहाज से मैंने बता ही दिया कि गुड फॉर्च्यून, भाग्य का साथ आपके साथ रहेगा, स्पेशली अगर आप ब्यूटी के फील्ड में हैं तो, ओके। ऑप्शंस आपको बहुत मिलने वाले हैं। एम्प्रेस का कार्ड यही दिखा रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में। और जो भी ऑप्शंस को आप चुनेंगे, स्पेशली ब्यूटी से रिलेटेड कुछ भी है, ठीक है, वहाँ पे आपको सक्सेस ही मिलेगी। चैरियट के कार्ड को देखते हैं, कौन से 2 कार्ड क्लियर करते हैं। आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। स्टार का कार्ड, मैंने जैसे कि कहा कि मैनिफेस्ट क्विकली, मैनिफेस्ट क्विकली, यहाँ पे यही दिखाता है कि जो भी आपकी विशेष थी, जो भी आपकी अफर्मेशंस थी, आप उस तरफ अगर मेहनत करते रहे हैं, कार्यरत रहे हैं, तो डेफिनेटली वो चीज़ होगी। होप फॉर द फ्यूचर। कुछ चीज़ें आप अपने रिलेशनशिप में थोड़ा बात के लिए यहाँ पे टालते हुए दिखा रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड आया था कि होप फॉर द फ्यूचर, तो वो चीज़ें भी आपकी तरफ होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं चीज़ों को अगर आप कंट्रोल करने जा रहे थे, पास में कर रहे थे, यहाँ पे सरेंडर, एक पॉज दिखाई दे रहा है उस एरिया में। कोई नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन चल रहा है, चाहे आप मैरिड रिलेशनशिप में आपका नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन चल रहा है या फिर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में चल रहा है, तो उस तरफ को आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा सरेंडर कर रहे हैं, थोड़ा सा पॉज में डाल रहे हैं कि होप फॉर द फ्यूचर। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्लोज कर रहे हैं उस चैप्टर को, ठीक है, स्पेशली अगर मैरिड लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो। लेकिन हाँ, भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ रहे हैं कि होप फॉर द फ्यूचर, ओके। और मनी, इम्प्रूव्ड वेल्थ एंड रिकॉग्निशन। आपके धन में, याद है जब मैं यहाँ पे कार्ड शफल कर रही थी और किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड गिर गया था, मैंने आपको कहा था कहीं ना कहीं कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी और इम्प्रूवमेंट, ग्रोथ की तरफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो मैसेज भी यहाँ पे आया है। अगेन, इम्प्रूव्ड वेल्थ एंड रिकॉग्निशन, आपके रिकॉग्निशन में भी इम्प्रूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है और धन के सेक्टर में भी, ओके। थ्री ऑफ कप्स, चैरियट के कार्ड को क्लियर किया है 3 ऑफ कप्स ने। मून, कि आप सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, 6 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक, सेलिब्रेट तो आप कर रहे हैं अपने काम को, अपने जो भी जीत का मोमेंट है, ठीक है, दोस्तों के साथ घूमना फिरना बैठना, ये सब चीज़ें हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं पास्ट की बहुत सारी चीज़ों को आप याद करते दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, मैरिज रिलेशनशिप में यदि आप नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन को फेस कर रहे हैं, कि पब्लिक में तो आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं डीप डाउन साथी की याद, जो भी पुराने अच्छे पल बिताए थे, वो सारी चीज़ें मेमोराइज हो रही है, ठीक है। फिर भी आप एक बैलेंस एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, आपके लिए चैलेंज है कि ओवर गिविंग इन रिलेशनशिप, उस चीज़ से आगे बढ़ते हुए कि जो जितना दे रहा है, मुझसे जितना हो पाएगा, मेरे सामर्थ्य में जितना है, मैं उतना ही कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ठीक है। ये हैंगमैन का कार्ड भी कहीं ना कहीं यही दिखा रहा है कि मुझसे इतना ही हो सकता था, मुझसे इतना ही हो सकता है, ठीक है। अब अगर चीज़ें ज़्यादा मतलब कि कंट्रोल से बाहर जा रही है, होप फॉर द फ्यूचर, ऐसी थिंकिंग आपको रखनी है। ऐसी थिंकिंग आपके दिमाग में आएगी ही आएगी। कोलैबोरेशन के द्वारा यहाँ पे, और अगर आप किसी ग्रुप में काम करते हैं, ठीक है, तो आपको कोई अच्छी उपाधि मिलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। किसी ग्रुप में रह के अगर आपने कोई काम किया है, लाइक कोई कंपटीशन, लाइक कोई डिबेट,
कोई भी अपने कॉलेज की तरफ से आप गए हैं, या कॉलेज में कोई प्रतियोगिता थी, ठीक है, या फिर ऑफिस में किसी ग्रुप में हैं आप, किसी ग्रुप को लीड करते हैं आप, ठीक है, तो वहाँ पे जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप उन सबको लेकर कहीं ना कहीं उस जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं अपने उस ग्रुप के साथ, जॉब प्लेस में या फिर अपने बिजनेस में, ठीक है। कोई अच्छा प्रोजेक्ट आपने लिया था, वो पास हो गया, वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं अच्छे आउटकम्स मिले। आप किसी कंपटीशन में थे, वहाँ पे आपने ग्रुप बनाकर आपने उस कंपटीशन को कॉम्पिटिट किया, ठीक है, वहाँ पर जीत हासिल की, तो उसको आप इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुछ पास्ट के यादें, कुछ पास्ट के पर्सन्स आपके दिमाग में अभी भी छाए हुए हैं कि उस भीड़ में भी आप कहीं ना कहीं याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये सिर्फ ऊपर की हंसी है, काश वो मेरे साथ होती, काश वो मेरे साथ होता तो बात ही अलग होती, ठीक है। आप इस मोमेंट में बचपन के दोस्तों के साथ भी मिलेंगे, कोई पुराना फ्रेंड मिल सकता है आपको या मिल सकती है, जहाँ पे भी आप उसके साथ चीज़ों को सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन चल रहा था, ठीक है, वो चीज़ें आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आएंगी, ओके। लेकिन ये देखिए यहाँ पे मून का कार्ड है ना कि हाई इमोशंस विद सम इल्यूजन्स, लेकिन इसके ठीक बाद ही बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ कप्स का कार्ड यही दिखा रहा है कि रियूनियन, लाइफ इम्प्रूव्स, ओल्ड फ्रेंड्स एंड फैमिली, ठीक है, कि कामकाज की वजह से, कामकाज के प्रेशर की वजह से, या फिर घर से दूर चले जाने की वजह से, अगर बहुत लंबे समय से आप नहीं मिल पाए थे ना अपने घर वालों से, दोस्तों से, किसी मूलांक 6 वाले के लिए ये मैसेज रहेगा कि पुराने दोस्तों से आप मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, परिवार के साथ एक अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेशक हो सकता है कि कोई पार्टी हो, कोई शादी हो, कोई घर में ऐसा समारोह हो, कोई फंक्शन हो, उसमें आ रहे हैं जिसमें आप पुराने दोस्तों से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, परिवार के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर काम काज के प्रेशर की वजह से या करियर पे फोकस्ड होने की वजह से कोई रिश्ते में खटास आ गई थी, समय नहीं दे पा रहे थे, ठीक है, और उस वजह से नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन आता है, तो वहाँ पे रीयूनियन की भी पूरी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है। किसी काम में अगर आपको किसी काम में हाथ डालने में अगर आपको आनाकानी हो रही है, मन में कन्फ्यूजन है, तो आपको कहा जा रहा है किसी इन्वेस्टमेंट को करने में अगर आपके मन में आनाकानी है, ठीक है ना, तो आपको मैं यही कहूँगी कि लिसन टू इंट्यूशन विद वर्क एंड प्रोजेक्ट्स, ओके। और इम्प्रूव्ड फाइनेंसिस, 6 ऑफ कप यही दिखा रहा है कि इंट्यूशन के माध्यम से आपको जो भी गाइडेंस मिलेगी वो सही ही मिलेगी, ठीक है। उसमें क्या होगा, इम्प्रूव्ड फाइनेंसिस, कोलैबोरेशन करके काम करना, लोगों के साथ मिलजुल के काम करना, उनकी सलाह मशवरा, आपकी सलाह मशवरा को एक म्यूचुअल डायरेक्शन देकर काम करने से कहीं ना कहीं उसमें आपको बेनिफिट देखने को ही मिलेगा, ओके। तो कभी कभी दिमाग में बहुत सारे फाइटिंग वाले थॉट्स आएंगे, लेकिन और आप अगर चले ढंग से अपनी इंट्यूशन को सुन के और थोड़ा सा पेशेंस रखा तो डेफिनेटली ही होगा। छोटी छोटी आर्ग्यूमेंट्स को अनदेखा कर देना है आपने, ठीक है। अब यहाँ पे हम न्यूमरो एस्पेक्ट्स की बात करें लव लाइफ के लिए, आपके सिंगल्स के लिए बता दूं सबसे पहले मैं, ट्रू सोलमेट कनेक्शन का योग है इस साल आपके लिए। आपको कोई केयरिंग एंड रिस्पेक्टफुल पर्सन मिलेगा या मिलेगी, आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की पॉसिबिलिटीज़ होंगी, ठीक है। और जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, मैरिड कपल्स है, उनके लिए ट्रस्ट रिपेयर, फिर से ट्रस्ट में रिपेयरिंग, ठीक है, कि कोई भी ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए थे बीच में, उनमें इम्प्रूवमेंट होगा, रिपेयरिंग होगी, इमोशनल बॉन्डिंग और भी ज़्यादा डीप होगी, ओके। पीसफुल कम्युनिकेशन, मैरिज प्लानिंग या फिर फैमिली एक्सपेंशन का भी योग, सेपरेशन या नो कॉन्टैक्ट को जो डील कर रहे हैं उनके लिए हीलिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी इस साल, ठीक है, कि पास्ट की अगर किसी यादों में फंसे हुए हैं तो निकल जाएंगे आप वहाँ से इस साल, नहीं और कैरी होगा वो। पास्ट पर्सन कांटेक्ट कर सकता है या कर सकती है, बट आउटकम डिपेंड्स ऑन योर बाउंड्रीज। प्यार वापस भी आ सकता है या नया प्यार भी आ सकता है, मतलब एक्स या नेक्स्ट वाली, कि अगर आप किसी एक्स का वेट कर रहे हैं, अगर बहुत लॉन्ग टर्म हो गया है, ठीक है, उनका वेट करते हुए, तो अब उनके लाइफ में कोई ना कोई नया प्यार दस्तक दे सकता है, ठीक है। तो अब नए की तरफ आपको बढ़ना चाहिए, ओके। करियर की बात करें यहाँ पे, स्टेबिलिटी प्लस रिकॉग्निशन प्लस न्यू रोल्स,
आपको अथॉरिटी, रिस्पेक्ट और स्टेबिलिटी मिलती दिखाई दे रही है। जॉब में प्रमोशन या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती है। जो भी लोग क्रिएटिव फील्ड्स में हैं, ब्यूटी, फैशन, म्यूज़िक, टीचिंग और हीलिंग सेक्टर्स में हैं, उनके लिए ये वर्ष बिल्कुल बहुत शाइनिंग ईयर रहेगा और टॉप में बने रहेंगे वो, ठीक है। बिजनेस में प्रॉफिट स्लो बट स्टेडी रहेंगे। क्लाइंट्स ट्रस्ट आप पर नेचुरली बढ़ेगा। होटल इंडस्ट्री के लिए, फूड के लिए, फूड्स इंडस्ट्री के लिए, लग्जरी आइटम्स के लिए, ओके, और डिज़ाइनिंग सेक्टर के लिए, टीचिंग, काउंसिलर्स, रिलेशनशिप कोच के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। ऑल्सो होम डेकोर से रिलेटेड जो भी ऑक्यूपेशन में हैं, ठीक है, रियल एस्टेट में हैं, उनके लिए भी ये साल अच्छा रहने वाला है। मनी की बात करें यहाँ पे स्टीडी ग्रोथ प्लस लग्जरी परचेसेस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इम्प्रूव होगी और लग्जरी शॉपिंग, होम डेकोर, ब्यूटी आइटम्स में पैसे जाएंगे। फैमिली से फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल सकता है अगर आपको चाहिए तो, ठीक है, मिलेगा आपको। सेविंग्स बढ़ेंगे अगर आप डिसिप्लिन रखें। एक टिप है आपके लिए, इमोशनल शॉपिंग से बचना होगा, ठीक है। ये कभी कभी होगा, तब आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन बाद में आपको रियलाइज़ होगा। हेल्थ, इमोशनल हीलिंग की बात करें सबसे पहले यहाँ पे, स्किन, ब्यूटी, हॉर्मोन्स थोड़ा सेंसिटिव हो सकते हैं। स्ट्रेस ईटिंग से वेट फ्लक्चुएशन, इमोशनल ओवरलोड कभी कभी हो सकता है। ब्यूटी एंड ग्लो नेचुरल इम्प्रूव होगा वीनस के ब्लेसिंग से, ठीक है। एडवाइस आपके लिए रहेगी गुड स्लीप प्लस हाइड्रेशन प्लस म्यूज़िक थेरेपी। म्यूज़िक आपके लाइफ में बहुत बड़ा रोल करने वाली है इस साल, तो म्यूज़िक से कनेक्ट करना अपने आप को हील करने के लिए, ठीक है, बहुत बेहतर रास्ता है। एजुकेशन की बात करें, स्टूडेंट्स के लिए फोकस प्लस कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा इस साल। आर्ट्स से जुड़े हुए जो विद्यार्थी है, डिज़ाइनिंग से, म्यूज़िक से, साइकोलॉजी, टीचिंग से जुड़े जो भी विद्यार्थी है या इन कोर्सेज में हैं, उनके लिए बहुत अच्छा वर्ष है। टॉप परफॉर्मेंस देंगे अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मॉडरेट टू गुड सक्सेस, प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स ब्यूटीफुली कंप्लीट होंगे आपके। अब आपके लिए बेस्ट क्रिस्टल्स की बात कर लेते हैं। मुलांग 6 रोज क्वार्ट्स आपके लिए लव, हीलिंग एंड हार्मनी को बढ़ाने का काम करेगा। ग्रीन एवेंचुरिन अबंडेंस एंड हार्ट चक्रा बैलेंस के लिए। मून स्टोन इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए। पायराइट मनी एंड कॉन्फिडेंस के लिए। अब आपके लिए वास्तु फेंगशुई टिप्स की बात कर लेते हैं, सिंपल एंड मैजिकल। बेडरूम की साउथ वेस्ट डायरेक्शन हमेशा क्लीन रखें। इससे क्या होगा, रिलेशनशिप में हार्मनी और बढ़ेगी, आएगी, ठीक है ना। मैरिज रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ पे बेडरूम की साउथ वेस्ट डायरेक्शन को ऑलवेज क्लीन रखें, ठीक है। मुलांग 6 बेड साइड पर पेयर ऑफ रोज क्वार्ट्स रखें। रोज क्वार्ट्स के पेयर ऑफ डक आते हैं, ठीक है। अगर आप सर्च करेंगे, हमारे पास भी अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए इस वैलेंटाइन पे, अगर आप अपने पार्टनर को गिफ्ट करना चाहते हैं या फिर अपने मैरिज रिलेशनशिप में, ठीक है ना, और भी ज़्यादा ब्यूटी को एनहांस करना चाहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो भी चीज़ हम अपने घर में रखते हैं ना, हर चीज़ का रोल होता है हमारे लाइफ पर, हमारे लाइफ पे, हमारे सराउंड में, हमारे इन्वायरमेंट में, हर चीज़ का रोल होता है। तो क्यों ना कुछ ऐसी चीज़ों को रखा जाए जो हमारे बॉन्ड के लिए अच्छा हो, ठीक है। उसमें जो पीस होता है ना, उसके लिए बढ़ोतरी का काम करे और भी अच्छा हो, ठीक है। आपसी समझ तो है ही है, लेकिन कुछ चीज़ों को भी ऐसा ऐड करना चाहिए जो वही काम को करे, ओके। तो पेयर ऑफ डक रख सकते हैं आप रोज क्वार्ट्स का, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। बेड साइड पर रेड और पिंक कलर के फ्रेश फ्लावर्स वीक्स में 2 बार अपने ऑफिस में कांच के बोल में आप रख सकते हैं। एज अ बुके आप रख सकते हैं, अपने घर में भी रख सकते हैं, अपने ऑफिस में भी रख सकते हैं, या फिर स्टूडेंट्स है जो अपने जो स्टडी टेबल है उसमें भी रख सकते हैं, वो भी अच्छा रहेगा। लिविंग रूम में पीच और पेस्टल कलर का एलिमेंट किसी भी तरीके का यूज़ कर सकते हैं आप। किस चीज़ के लिए, पीस एंड हार्मनी के लिए, पीच और पेस्टल कलर्स, ठीक है। पेंट करवाने का सोच रहे हैं, ठीक है, पर्दे आप इस कलर के यूज़ कर सकते हैं, ओके, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं यहाँ पे। हर फ्राइडे वाइट कलर के स्वीट्स डोनेट करें, इससे क्या होगा, आपका वीनस बैलेंस होगा, वीनस की ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको, ठीक है ना। रोज़ वाटर से रूम में छिड़काव करें, ठीक है। अपने नहाने वाले पानी में हफ्ते में 2 से 3 दिन आप थोड़े से गुलाब जल की बूंदें डाल लें और उससे नहाएं। इससे क्या होगा, एनर्जी क्लींजिंग का काम होगा, ओके। और आप स्प्रे के रूप में भी कमरे में डेली यूज़ कर सकते हैं, आप खुद फील कर पाएंगे। आप 21 डेज आप करके देखिए, आप खुद फील कर पाएंगे। डेली
ओम श्रीम नमः का जाप करें 108 बार। किस लिए? अबंडेंस प्लस लव के लिए। फाइनल मैसेज फॉर यू मूलांक 6, 2026 आपकी ज़िंदगी में प्यार, शांति और स्टेबिलिटी लेकर आया है। वीनस आपको ग्लो, सूर्य आपको कॉन्फिडेंस और मून आपको इमोशनल डेप्थ देगा। आप बस बैलेंस बनाए रखिए, ठीक है। ये साल आपकी लाइफ को नई डायरेक्शन देकर जाएगा ही जाएगा। अब यहाँ पर हम टैरो से एक एडवाइस देख लेते हैं। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो मूलांक 6 तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लिबरेशन, ईज, देख लीजिए मूलांक 6, ठीक है। मूलांक 6 में माँ लक्ष्मी का कार्ड आना। अगर आप अपनी दुकान में, अपने घर में ठीक इसी तरीके की फ़ोटो फ्रेम लगाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब इसके नीचे देखिए, गणपति बापा आपकी लाइफ से, गणपति बापा आपकी लाइफ से सारे के सारे बलाओं को दूर करने में मदद करेंगे, ठीक है। तो आप अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कुछ इल्यूजन्स आपको हमेशा घेरे रखते हैं, ठीक है, तो गणपति बापा की मूर्ति लगाना, फ़ोटो लगाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। और माँ लक्ष्मी की अगर आप ऐसी वाली मूर्ति लगा सकते हैं तो आप डेफिनेटली लगाइए। मोबाइल के वॉलपेपर में भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इट्स ईजी फॉर मी टू रिसीव, इट्स ईजी फॉर मी टू रिसीव एंड इट्स ईजी फॉर मी टू रिसीव। आप इसे एज अ अफर्मेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक पॉजिटिव अफर्मेशन का काम करेगी कि हर चीज़ आपके लिए इजी बनती जा रही है, इजी है, आप हर चीज़ कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है। द डाउट्स एंड फियर्स स्टिल कम अप, यू डोंट बिलीव एनी मोर दैट दे आर यू। ओके, कि इस तरीके से कहीं ना कहीं आप अपनी समस्या से लड़ जाएंगे, उसे पार कर जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा इस चैरियट की तरह कि आप कब उस युद्ध को लड़ के बाहर निकल आए। कि उसमें हो सकता है कि कुछ ऐसे लोगों से आपका साथ छूट जाए जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा उठना बैठना था, बहुत ज़्यादा वो प्रिय लोग थे, लेकिन छटाई ज़रूरी थी, ठीक है। कि आप जीत तो आए, आपने वो लड़ाई तो जीत ली, आपने वो युद्ध तो जीत ली, लेकिन बहुत सारे लोग हार गए आप। तो यहाँ पे एक ही बात कहूँगी मैं कि जब अर्जुन और श्री कृष्ण की वार्तालाप हो रही थी महाभारत के युद्ध से पहले, ठीक है ना, तो यही बोल रहे थे अपने हैं जो सामने खड़े हैं उनसे कैसे लड़ूं। तो श्री कृष्ण ने कहीं ना कहीं उन्हें कहा था अगर अपने होते तो सामने ही क्यों होते, साथ होते ना। तो दैट्स इट। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।